दो बातों को याद रखो, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मोती को, दूजे श्री भगवान। धन यौवन ऐसे उड़े जैसे उड़े कपूर, नारायण सतनाम जपो, क्यों चाहते जग धूल। नारायण सतनाम जपो, क्यों चाहते जग धूल।
साहेब मोहे बढ़ाना है। जिस वक्त मारे पानी न मिला क्यों नाथ मोहे बढ़ाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। रह गई सिकंदर की दौलत सब गली हुई पैखानों में। रह गई सिकंदर की दौलत सब गली हुई पैखानों में। ना फूटी कौड़ी साथ गई क्या तुझको लेकर जाना है। ना फूटी कौड़ी साथ गई क्या तुझको लेकर जाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। तू अपने आप सजाता है कौन तेरा तू किसका है। तू अपने आप सजाता है कौन तेरा तू किसका है। तू हंस ठहर जाता रखू में ये भूला पड़ा जमाना है। भूला पड़ा जमाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। रोज नई नई बीमारियां सर उठाती हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान गुरु रविदास महाराज ने परमात्मा के चरणों में निवेदन किया, दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया। कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो सो करो गति मेरी। कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो सो करो गति मेरी। प्यारेओ, सुबह शाम अपने घरों में भगवान गुरु रविदास के चरणों में खड़े होकर प्रार्थना किया करो, उनके चरणों में बेनती किया करो, महाराज हमारे बच्चों को सुमत बख्शना, इन्हें विद्यादान बख्शना।
ये समाज का और कुल का मान बढ़ाएं, मेहनत से पढ़ें और अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करके इस बस्ती का मान बढ़ाएं। आज जिन्होंने अच्छे पदों को प्राप्त कर लिया, नौकरी जिनकी लग गई, आज वो समाज में वापस आकर समाज के चरणों में खड़े होकर वो समाज के लिए सेवा में अपने आप को समर्पित किए हैं। वो चाहते हैं कि समाज कोई हुक्म करे, आदेश करे तो हम उसकी सेवा करें। सेवा वही करेगा जिसके पास में कुछ होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, गुरुजी ने विद्या पर जोर दिया। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे जो पारस ना परसे। गुरुजी ने कहा जैसे लोहे को पारस से छुबाते ही सोना प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही इस लोहे रूपी बुद्धि को विद्या रूपी पारस के साथ लगाने पर विकास रूपी सोना प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अगर विकसित होना चाहता है, हे मनुष्य तू अपने परिवार समाज और राष्ट्र को विकसित देखना चाहता है, तो मेरा पहला संदेशा है कि तू शिक्षित बन जा। माधो अवद्या हितकीन विवेक दीप मनीन। जब जब मनुष्य अविद्या का संग करता है तब तब उसका विवेक रूपी दीपक बुझ जाता है। मनुष्य को विद्यावान होना चाहिए। गुरुजी ने दूसरा संदेशा दिया, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। मधुप कहते शहद को, मखीरा कहते मक्खियों को। जैसे मधुमक्खियां शहद के छत्ते के साथ संगठित होकर के रहती हैं, मिलजुल करके रहती हैं, आपस में वो कभी नहीं लड़ती, ऐसे ही हमें भी अपने परिवार, समाज और राष्ट्र रूपी छत्ते में संगठित होकर रहना चाहिए, मेल जोल बढ़ाना चाहिए, आपसी भाईचारे को मजबूती देनी चाहिए। हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भाग्य और भगवान के नाम पर बंटना नहीं है। हमें किसी भी तरह से मन मानंदियों का गुलाम नहीं होना। हमें भगवान गुरु रविदास के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मधुमक्खियों का बसेरा ऊंचे पर होता है, सोच ऊंची होनी चाहिए। मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं, हमारी भी जो बैठक है वो सत्संगत होनी चाहिए। फूलों से वो शहद लेकर के मानव जाति के हित में छत्ते के अंदर छोड़ देती हैं। हमें भी सत्संगत से सद्गुण लेकर के मानव जाति के हित में उनके बीच जाकर उपदेश करना चाहिए, संदेश देना चाहिए। गुरु का जो वाणी है उन आदर्शों को घर घर तक पहुंचाना चाहिए। हमें बुरी संगत से बचना चाहिए। रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। नाम भक्ति का महारस पीजिएगा, गुरु के शरणों में बैठकर, उनके चरणों में बैठकर इस जीवन को सफल बनाइए। ये जो मदिरा पाने हैं, दारू का पीना है, इसे बंद करिएगा। अगर आपने वक्त रहते अपने आप पर नियंत्रण नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा, उसे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। हने पराई आत्मा और भके पराया मांस, ते नर नरक ही जाएंगे, सत भाके रविदास। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए। मानुष राजा सरब का सब पर तेरा राज, चाहे बनो गुरुबीनिया चाहे धरो सरताज। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कोई योनि है तो वो मानव चोला है। इस मानव तन को पाने वाले हे प्राणी,
तू दूसरों के साथ उपकार का रास्ता अपनाना, अपकार का नहीं। आओ गुरु प्यारे हो, हमारे संत गुरुओं ने हमें क्या संदेशा दिया, गौर फरमाई और कोशिश हो सके तो गुरुओं के बताए मार्ग का अनुकरण कर इस जीवन को सफल बनाएं।